यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारे दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा हम आप लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। अब हम खुदा के कलाम पे आएंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम इस्तिस्ना की किताब बाब 21 और 22 पे गौर करे थे। आज हम बाब 23 और 24 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा ये दो बाबों के जरिए से हमको क्या सिखाना चाहता है। तो हम उठाएंगे बाब 23 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 4 तक। लिखा हुआ है, जिसके खुद से कुचले गए हो या आलट काट डाली गई हो, वो खुदावंद की जमात में आने ना पाए। कोई हरामजादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में आने ना पाए। कोई अमोनी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी आने ना पाए। इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ते में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बावर के बेटे बालम को मसोपोटामिया के फतुर से उजरत पर बुलवाया ताकि वो तुम पर लानत करे। प्यारे भाई बहन, अगर हम आयत 2 में देखेंगे तो खुदा जो है बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल करा है। खुदा का कलाम यहाँ बताता है, कोई हरामजादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब आज हमारे लिए क्या है। हमको मालूम होना चाहिए कि आपको खुदा का फर्जंद बनने के लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। आज कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं बादशाह का बेटा हूँ, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि वो बादशाह के बेटे नहीं हैं, वो लोग हरामजादे हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि एक आदमी मजहबी होने के बावजूद खुदा का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें नए सिरे से पैदा नहीं हुआ है। अगर हम निकोदेमस के ज़िंदगी में गौर करेंगे तो उन्होंने एक मजहबी आदमी थे, लोगों के मजहबी बुजुर्ग थे, मगर उन्होंने खुदा के बेटे नहीं थे। और यीशु मसीह उनको बोलने को लगे कि उन्होंने नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। तो प्यारे भाई बहन, आज आप अपने अपने दिलों को जांचना है। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं क्या? क्या आप यीशु मसीह को मूंजी के हैसियत से जानते हैं क्या? यूहन्ना के इंजिल में लिखा हुआ है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। प्यारे भाई बहन, जब एक आदमी यीशु मसीह पे ईमान लाता है, वो आदमी नए सिरे से पैदा होता है। खुदा जो है आदमी को उस वक्त एक फर्जंद के हैसियत से कबूल करता है जब आदमी यीशु मसीह पे ईमान लाता है। तो मेरे भाई, क्या आप यीशु मसीह पे ईमान ला के खुदा के फर्जंद बनना चाहेंगे क्या? ये होगा। अब और एक चीज़ यहाँ ये गौर करने की है कि अमोनी या मुआबी लोग बुत परस्ती में थे, और जब इस्राएलियाँ मिस्र के बाहर आए तो ये लोग इस्राएलियों को रोटी और पानी देने से इनकार करे। अब हम आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बालम की ना सुनी, बल्कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा को तुमसे मोहब्बत थी। तुम अपनी जिंदगी भर कभी उनकी सलामती या सादत के ख्वाहान ना होना। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ भी खुदा जो है सख्ती से बात करा है, मगर यहाँ खुदा खबरदार करा है और बताया है कि झूठे मजहबों के साथ नाता नहीं छोड़ना। हमको मालूम होना चाहिए कि झूठा मजहब जो शुरू करा वो शैतान शुरू करा, और शैतान जो है खुदा के जमात में दाखिल नहीं हो सकता। हमको मालूम होना चाहिए कि शैतान का झूठा मजहब सारे दुनिया को गुमराह करा है। तो खुदा यहाँ हमको ताकीद करा है कि हम झूठे मजहबों से दूर रहना। आयत 7 पढ़ेंगे, तुम किसी अदमी से नफरत ना रखना, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। तुम किसी मिस्री से भी नफरत ना रखना, क्योंकि तुम उसके मुल्क में
परदेसी होकर रहे थे। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि हम पैदाइश की किताब में ये देखे थे कि आदम जो है वो ईसौ हैं और ईसौ और याकूब जुड़वा भाई थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खुदा ये बोला कि अमोनी या मुआबी खुदा के जमात में दाखिल नहीं होना, तो खुदा ये कई को नहीं बोला कि आदम भी दाखिल नहीं होना। इसकी वजह यह है कि अदमी इसराइलियों के भाया थे। ईमान रखने वालों के लिए ईसौ जो हैं पुरानी तबीयत हैं, यानी कि गोश्त। हमारे अंदर जो पुरानी तबीयत है बाजी वक्त हमको अपने ख्वाबों में लाना चाहती है। गोश्त जो है हमेशा खुदा के खिलाफ काम करने का सोचता, मगर हम ये नहीं भूल जाना कि गोश्त हमारा एक हिस्सा है और गोश्त से चिढ़ना हमको कहीं भी ले लेके नहीं जा सकता। ये होगा। अब और एक चीज़ खुदा का कलाम यहाँ जो बताता है वो ये है कि खुदा जो है इस्राएलियों को ताकीद करा कि उन लगा मिस्रियों से नफरत नहीं करना। हमको मालूम होना चाहिए कि मिस्र जो है खुदा के कलाम में एक दुनिया की निशानी है और हमको कलाम में बताया गया है कि हम दुनिया से मोहब्बत नहीं रखना। यूहन्ना के पहले आम खत में लिखा हुआ है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। तो मेरे दोस्त, आपके पास एक बंगला रहना या एक मोटर रहना या पैसा रहना कोई बुरी बात नहीं है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत अय्यूब भी दौलतमंद थे, मगर उनकी मोहब्बत दौलत से नहीं थी। उनका लगाव दौलत से नहीं था, बल्कि उनका लगाव और उनकी मोहब्बत खुदा से थी। शैतान का ये ख्याल था कि अगर अय्यूब के पास से दौलत छीनी जाएंगी तो अय्यूब खुदा से मोहब्बत करना छोड़ देंगे और खुदा को कोसेंगे। मगर शैतान का ये ख्याल गलत था। उनकी सारी दौलत छीने जाने के बाद भी अय्यूब खुदा से मोहब्बत करना नहीं छोड़े। उन्होंने अपने ज़िंदगी के ज़रिए से ये बताए कि उनकी मोहब्बत उनकी दौलत से भी ज़्यादा खुदा से है। तो हम ये बात ज़रूर याद रखना कि हम हमारी दौलत से नफ़रत करना नहीं चाहिए, बल्कि हम हमारे दिमाग में ये बात लाना कि जो भी हमारे पास है वो खुदा की तरफ से है। मगर यहाँ एक बात ज़रूर याद रखना कि हमारा लगाव हमारी दौलत से नहीं हो जाना चाहिए। ये होगा। अब अगर हम आयत 9 से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको पाकी और सफाई के बारे में मालूम होगा। जब इस्राएलियाँ जंग के वक़्त मैदानों में रहते थे तो खुदा उन लोगों को ताकीद करा कि उन लोगों पाकी सफाई के साथ रहना। आयत 12 से 14 में लिखा हुआ है, और खैमागाह के बाहर तुम कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहाँ तुम अपनी हाजत के लिए जा सको, और अपने साथ अपने हथियारों में एक मेख भी रखना, ताकि जब बाहर तुमको हाजत के लिए बैठना हो तो उससे जगह खोद लिया करो, और लौटते वक्त अपने फुजले को ढक दिया करो, इसलिए कि खुदावन तुम्हारा खुदा तेरी खैमागाह में फिरा करता है ताकि तुमको बचाए और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दे। सो तुम्हारी खैमागाह पाक रहे, ता ना हो कि वो तुम में नजासत को देखकर तुमसे फिर जाए। प्यारे भाई बहन, खुदा जो है जिस्मानी पाकी सफाई के बारे में भी दिलचस्पी लेता है। आज अगर हम देखेंगे तो ज़मीन और आबो हवा गंदी हो गई है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़मीन को और आबो हवा को गंदा कौन करा है। ये पक्की बात है कि खुदा तो नहीं हो सकता। उन्हें जो है हमको साफ पानी दिया, साफ हवा दिया, यानी कि हर चीज़ साफ और पाक दिया। ये ज़मीन को और आबो हवा को गंदा करने वाला इंसान है। अगर आदमी खुदा के बताए हुए तौर तरीक़ों पे चलता तो ये सारी ज़मीन और आबो हवा पाक साफ रहती थी। अब मैं आपका तवज्जो आयत 17 और 18 पे लाना चाहूँगा। लिखा हुआ है, इस्राएली लड़कियों में कोई फहिशा ना हो और ना इस्राएली लड़कों में कोई लूती हो। तुम किसी फहिशा की खर्ची या कुत्ते की उजरत किसी मन्नत के लिए खुदावन अपने खुदा के घर में ना लाना,
کیونکہ یہ دونوں خداوند تمہارے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ تو خدا یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ جائز پیسہ یا کوئی چیز اس کے پاس نہیں لانا، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ناجائز طریقے سے کمائے ہیں، وہ کمائی کو اگر آپ خدا کے پاس لائیں گے تو یاد رکھو کہ خدا آپ کے ناجائز کمائی کو دہیا کی یعنی کہ نذرانہ لینے سے انکار کر دیں گا۔ خدا کو آپ کی ناجائز کمائی منظور نہیں ہے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، تم اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ تم پردیسی ہو، تم پردیسی کو سود پر قرض دو تو دو، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خداوند تمہارا خدا اس ملک میں جس پر تم قبضہ کرنے جا رہے ہو، تمہارے سب کاموں میں جن کو تم ہاتھ لگاؤ تم کو برکت دے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہمیشہ اپنے کلام میں یہ بات پہ زور دیا ہے کہ ہم ہمارے بھائی سے محبت رکھنا اور اس کا خیال کرنا، اور یہاں پھر سے خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہ بتایا ہے کہ ان لوگاں اپنے بھائی کا خیال کرنا، اور اگر اپنے بھائی کو قرضہ دیتے ہیں تو سود نہیں لینا۔ آیت 21 اور 22 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، جب تم خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانو تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تمہارا خدا ضرور اس کو تم سے طلب کرے گا، تب تم گنہگار ٹھہرو گے، لیکن اگر تم منت نہ مانو تو تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ تو میرے بھائی، یہاں ہم کو ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ منت مانگنا جو ہے اپنی مرضی پہ تھا۔ خدا ہم کو منت مانگنے کے لیے زبردستی نہیں کرا ہے۔ ہم منت مانگ بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی مانگ سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے، لیکن اگر مانگتے ہیں تو وہ منت کو پوری بھی کرنا چاہیے۔ خدا اس معاملے میں ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اب ہم آیت 24 اور 25 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، جب تم اپنے ہمسائے کے پاکستان میں جاؤ تو جتنے انگور چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ، پر اپنے برتن میں نہ رکھ لینا۔ جب تم اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت میں جاؤ تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتے ہو، پر اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم مسیح کے شاگردوں پہ غور کریں گے تو ان لوگاں یہ کام کرے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں بھوکے تھے، ان لوگاں جیسا کھیت میں سے گزر رہے تھے بالاں توڑ کے کھا رہے تھے۔ ہم یہاں استثناء کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنا ناجائز نہیں تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ کسان جو ہے مسافروں کے لیے اپنا کھیت کھلا رکھنا۔ اگر کوئی اس کے کھیت میں سے کچھ کھانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دینا کھانے کے لیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 23، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 24۔ یہ باب میں جو ہے طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے اور لوگوں کے رشتے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں لوگ ایک دوسروں پہ رحم کھانا چاہیے۔ خدا جو ہے رحم کھانے والا خدا ہے، اور انہیں ہم سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہم اپنے رحمت کا ہاتھ دوسروں کی طرف بڑھانا۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے، تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے، پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تم اس ملک کو جسے خداوند تمہارا خدا میراث کے طور پر تم کو دیتا ہے گنہگار نہ بنانا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک
आसान सा तरीका था औरत को तलाक देने के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान तरीका था। अगर हम नया अहदनामा देखेंगे तो लोग तलाक के बारे में मसीह से सवाल करें। उन लोगों का बोलने का मतलब ये था, जहाँ लिखा हुआ है, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे। तो ये सवाल ये लोग जो है यीशु मसीह से करे। तो प्यारे भाई बहन, ये लोगों का ये एक जबरदस्त सवाल था, मगर मसीह भी ये सवाल का जबरदस्त जवाब दिए। ऐसा जवाब था कि लोग थक्के फिक्के हो गए। मसीह उन लोगों को बोलने को लगे, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब तुम्हें अपनी बीवियों के छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा न था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवाय किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जिना करता है। तो मेरे भाई, मसीह बोलने को लगे कि खुदा मूसा को ये शरीयत बनाने की इजाज़त दिया क्योंकि इस्राएलियों के दिल में सख्ती थी। हमको मालूम होना चाहिए कि कई बातें हैं जिसकी खुदा इजाज़त देता है, लेकिन उसमें उसकी मर्जी नहीं है। उन्हें इसलिए इजाज़त देता, कई को बोले तो हमारा दिल सख्त है, हमारे दिल में नाफरमानी भी भरी हुई है। मेरे भाई, आज भी अगर आप देख लेंगे तो कई तलाक के वाक़यों में ये बात सच है, और कई घरों में भी ये बात सच्ची है, और कईयों के ज़ाती ज़िंदगी में भी ये बात सच्ची है। खुदा जो है रहीम व करीम है और फजलो करम भी है, और हमको इजाज़त देता है कई ऐसे काम करने के लिए जो कि उसकी मर्जी में नहीं है। कई काम हम करते हैं जो कि खुदा के मर्जी में नहीं है, और हम सोचने को लगते कि इसमें खुदा की मर्जी है। थोड़ी देर के लिए अगर हम तलाक का मिसाल लेंगे तो खुदा की मर्जी नहीं है कि शौहर जो है अपनी बीवी को तलाक देना। खुदा की मर्जी है कि एक आदमी एक ही औरत से शादी करना और मरे दम तक अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारना। अगर हम मत्ती की इंजिल बाब 19 और उसकी आयत 3 से 6 में देखेंगे तो लिखा हुआ है, और फरसी उसे आजमाने के वास्ते उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी का छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम जो हरकतें करते हैं, गलत सलत हरकतें करते हैं और बोलने को लगते हैं कि इसमें खुदा की मर्जी थी। सोचो कैसा हो सकता है ऐसा? आप अपनी बीवी को तलाक देके ये बोलेंगे कि इसमें खुदा की मर्जी थी, तो आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है। कई को बोले तो खुदा की मर्जी इसमें नहीं है, कई को बोले तो खुदा का ये कलाम बताता है कि हम हमेशा अपने बीवी और मर्द के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो मेरे भाई, ये है खुदा की मर्जी कि मियाँ और बीवी एक जिस्म है, और अगर हम अलग करते हैं तो हम खुदा के मर्जी के बाहर हो गए हैं। ये होगा। अब हम वापस इस्तिस्ना की किताब बाब 24 पे आएंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 5। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याह हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके सुपुर्द हो। वो साल भर तक अपने ही घर में आज़ाद रखकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। तो मेरे दोस्त, यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो खुदा जो है जंग के वक़्त एक घर की भी हिफाजत करता है। नई शादी हुई है, उसको कैसा जंग में भिजा सकते हैं? या आप सोच सकते हैं कि खुदा कितना प्यारा है कि उसको नए शादीशुदा लोगों की फिक्र है। तो मेरे दोस्त, खुदा इस किस्म का खुदा है। आयत 7 पढ़ेंगे। अगर कोई शख्स अपने इस्राएली भाइयों में से किसी को गुलाम बनाए या बेचने की नीयत से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो वो चोर मार डाला जाए,
یوں تم ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ خدا جو ہے غلامی بالکل نہیں پسند کرتا۔ اب ہم آیت 20 سے 22 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کے آخری آتے ہیں۔ جب تم اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑو تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تم اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرو تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تم مصر کے ملک میں غلام تھے، اسی لیے میں تم کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، خدا ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا جو لاچار تھے۔ خدا جو ہے پردیسیوں کو، یتیموں کو اور بیواؤں کو اپنے آنکھوں میں ہمیشہ عزیز رکھتا ہے۔ خدا کے پاس غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور پردیسیوں کے لیے ایک اچھا پروگرام تھا اور وہ پروگرام کامیاب ہوا۔ میرے بھائی، خدا جو کرتا ہے، یاد رکھو کہ خدا کے وہ کام میں ہمیشہ کامیابی ہے۔ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔